बुलेटिन में खुशामदीद। तवील अरसे बाद बिलाखिर नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। जल्द से जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया गया। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक के साथ मुलाकात की है। लाहौर में हुई इस मुलाकात में नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है, जिसका आगाज पंजाब से होगा। दूसरे सूबों में भी अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ ने उनकी दरख्वास्त पर बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने की हामी भर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं। वो BNP मेंगल का धरना खत्म करवाने और जेलों में कैद बलोच खवातीन की रिहाई समेत बलूचिस्तान के तमाम मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं और हमारी उसके साथ एक ताल्लुक़ है और हम उम्मीद रखते हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा सादर रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ ने डॉक्टर मालिक बलोच और उनके वफ्द को यकीन दहानी करवाई है कि बलूचिस्तान के अमन के लिए वो अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को और उनकी पार्टी के लीडर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, तामीर और तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमरीका भेजा जाएगा। वफ़द में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल इजलास से सदारती खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफ़ा ज़रूरी है। इस्लाहात के ज़रिए कारोबार और सरमाकारी में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए अमरीकी सीनियर एहलकार एरिक मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला और वज़ीर पेट्रोलियम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। यहाँ मादनियात, मईशत की बहाली और सिक्योरिटी ताउन मौज़ूए गुफ्तगू रहा। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मादनी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी पर और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में अमरीकी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला अमरीकी अफसर एरिक मेयर के क़यादत में अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की। मादनियात पर पाकिस्तान की पॉलिसी पर इजहार एतमाद किया। एरिक मेयर ने इस मौके पर पाकिस्तान के बतदरीज बेहतर होते सरमायाकारी के माहौल पर इजहार इत्मीनान भी किया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया। 300 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, सरमायाकारों, हुकूमती नुमाइंदगान और तालीमी इदारों के अफराद ने शिरकत की। रेकोडेक प्रोजेक्ट पर खुसूसी सेशन हुए। मेज़बान कंपनी OGDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद हयात लक ने कहा कि ये इवेंट पाकिस्तान में मादनियात के कीमती ख़जाने को बरूएकार लाने की तहरीक है। कनाडा की माइनिंग फर्म बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क बेस्टो का कहना है कि रेकोडेक से $70 अरब तक का सोना और तांबा निकाला जा सकता है। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल को इंटरव्यू में मार्क बेस्टो ने कहा कि उनकी कंपनी सऊदी अरब और अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी का खैर मकदम करेगी। Reko Diq is a world-class mine. It's a world-class gold mine and a world-class copper mine together. So one of the world's largest undeveloped gold and copper deposits in the world. The Reko Diq we have today is just a starter mine. Yeah. It's got lots of upside potential. The $70 billion that you're referring to is correct. Yeah. If you use the consensus prices of copper and gold, the intention is to produce the first copper and gold concentrate in 2028. We now employ 600 people on site. Okay. We will soon employ 3,000 and then 5,000 and then at the peak of construction 7,500 people and long term about 4,000 people. The security establishment has been particularly
attentive, myself particularly, to invite other major miners from around the world to join us. So you would welcome any investment coming from Saudi Arabia or any other country in this recording? Yes. Okay. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत की है। कहा है कि रियासती इदारे इख्तिलाफ राय दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। FIA ने एक शहरी की दरख्वास्त पर फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है। 28 मार्च को फरहतुल्लाह बाबर से टैक्स, आमदनी और असासजात की तफसीलात तलब की गई। फरहतुल्लाह बाबर ने FIA से अपने खिलाफ शिकायत और इल्ज़ामात का तहरीर रिकॉर्ड मांग लिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने इस इंक्वायरी को काबिल अफसोस करार दिया है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच में पेका तरमीम एक्ट के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अगली समात 7 मई तक मुलतवी कर दी। एमेंड CPNE, PBA, APNS और दीगर ने दरख्वास्त में कहा कि पेका तरमीमी एक्ट सहाफती फ़राइज़ पर जबरी सेंसरशिप और बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक की मुलाकात का खैर मकदम किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आमिर डोगर और नफीसा शाह ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी डायलॉग से हल किया जाए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह ने वफाकी हुकूमत से मुजवज़ा नहरों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। साथ ही खबरदार कर दिया कि इस मामले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा भी हो सकती है। तारिक फजल चौधरी बोले कि जो भी फैसला होगा वो सूबों के साथ मुशावरत से होगा। कराची मैट्रिक बोर्ड में गैर कानूनी तौर पर इम्तहानी मराकज़ तब्दील कराने का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना जावेद, क्या पता लगा है इम्तहानी मराकज़ से मुतालिक? जी बिल्कुल, कल से मैट्रिक के इम्तहान का आगाज हुआ था। तकरीबन 3,75,000 तलबा तलबात के लिए 499 इम्तहानी मराकज़ कराची भर में कायम किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों के कहना था कि उनके तलबा को मनपसंद इम्तहानी सेंटर्स में बिठाया जाए ताकि वो नकल कर सकें, जिसके लिए वो मुसलसल मैट्रिक बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। और आज कुछ मैट्रिक बोर्ड के स्टाफ और अफसरान के साथ मिलकर और कुछ एजेंट्स थे जिन्होंने आज मैट्रिक बोर्ड पर आकर दबाव डाला अफसरान पर और कहा कि जो है सेंटर तब्दील किए जाएँ। लेकिन मैट्रिक बोर्ड के इंतजामिया ने जब मना किया तो वहाँ तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े, जिससे नाज़िम तनात मैट्रिक बोर्ड ज़हीरुद्दीन भुट्टो भी जख्मी हुए और इस वक्त सूरत कंट्रोल में आ चुकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डॉक्टर डेरेजे वरदवाफो को तमगा खिदमत से नवाजा है। उन्होंने ये अवार्ड डॉक्टर डेरेजे को SOS चिल्ड्रन के बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद फलाही कामों के लिए खिदमत पर दिया। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर डेरेजे वरदोफा की समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मंशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन के खिलाफ तफ्तीशी अफसर अदालती शोकॉज के बावजूद आज भी चालान जमा नहीं करवा सका। केस की समाअत कराची के जेल कॉम्प्लेक्स में हुई। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए एडिशनल IG कराची को तफ्तीशी अफसर की पेश यकीनी बनाने की हिदायत की। अगली समाअत 16 अप्रैल को होगी। मुलजिम साहिर हसन से भारी मालियत की 557 ग्राम वीड बरामद हुई थी। कराची में कोरंगी क्रीक के प्लॉट में ड्रिलिंग के बाद लगने वाली आग बुझाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी फर्म हेलीबर्टन से मदद लेने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक गैस की मौजूदगी का पता चलाने के लिए 2 जदीद मीटर्स खरीदे जाएंगे। ज़राए का कहना है कि अमरीकी कंपनी हेलीबर्टन कई दिनों से लगी आग रोकने के लिए बोरिंग के सुराख में सीमेंट भरने का जायजा लेगी। अगर सीमेंट भराई से गैस नहीं रुकी तो गैस के मुबैना ज़ख़ीरे तक पहुँचने के लिए बराबर में एक और कुएं की खुदाई ज़रूरी होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर शदीद गर्मी से निढाल भूरे रीछ को लाहौर के जल्लो सफारी पार्क से पुरफज़ा मुकाम मानसरा गली मरी में मुंतकिल कर दिया गया है। भूरे रीछ की गर्मी से निढाल होने की वीडियो वायरल हुई थी।